सीसी ने कि हम लोगों ने स्विचिंग तो कंप्लीट कर ली। अभी राउटिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो राउटिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए, हमें यहाँ पे राउटिंग की हायरार्की यहाँ पे समझनी चाहिए। तो राउटिंग हायरार्की से पहले मैंने एक छोटी सी लैब बनाई है, डिज़ाइन की है। इससे पहले हमें समझते हैं, यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 है, ये मेरे पास राउटर 2 है। राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान जो मैंने राउटेड प्रोटोकॉल असाइन किए है, आप किसी भी इंटरफेस के ऊपर जो आईपी देते हो इसे राउटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहाँ पे मैंने /30 दी कि पॉइंट टू पॉइंट 2 आईपी मुझे चाहिए, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन है। साथ ही मैंने यहाँ पे लैंग की तरफ, राउटर 1 के लैंग की तरफ मैंने 192.168.1.0/24 ये यहाँ पे सबनेट नेटवर्क असाइन किए हैं। ये 10 जो मैंने दी इसकी गेटवे को मैंने एड्रेस दी है। यहाँ पे राउटर 2 की जो लैंग की तरफ हम लोग आए, इसकी यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.2.0/24। इट मीन जो यहाँ पे 10 मैंने आईपी एड्रेस दी, ये इसकी गेटवे है। ठीक है, गेटवे से मुराद क्या है, अब यहाँ पे इस राउटर की जो लैंग है, कोई भी पीसी हो के पास, कोई भी वर्क स्टेशन हो, कोई भी एंड डिवाइस हो, ये अगर कम्युनिकेट करना चाहे राउटर बी के लैंग के साथ किसी भी एंड डिवाइस के साथ, मतलब यहाँ पे 192.168.1.1 192.168.2.1 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे, तो इसके लिए गेटवे कौन सी होगी, गेटवे 192.168.1.10 होगी। इस गेटवे से हो के जाएगा राउटर 1 पे, और यहाँ पे राउटर 1 से राउटर 2 के किस आईपी एड्रेस को इस राउटर प्रोटोकॉल तक पहुँचेगी। फिर ये जाएगी इस गेटवे से, राउटर 2 के गेटवे से होते हुए इस पीसी तक पहुँचेगी। ठीक है, जब ये यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा तो अपने गेटवे से होके जाएगा। अब आप जब यहाँ पे एंड डिवाइस कोई भी आईपी एड्रेस असाइन करोगे, मैनुअली असाइन करोगे, तो गेटवे ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप राउटर 2 में आओगे, ठीक है, कोई भी एंड डिवाइस हो, कोई भी वर्क स्टेशन हो, कोई भी नोड हो, इसमें जो भी आईपी असाइन करोगे तो उसको गेटवे एड्रेस ये देनी पड़ेगी आपको। अब बात ये हुई कि स्विचिंग में हम लोग तो सेम सबनेट यूज़ करते थे, स्विच्ड नेटवर्क में सेम सबनेट यूज़ करते थे, वहाँ पे नेटवर्क एड्रेस सेम थी। यहाँ पे मेरे पास यहाँ क्या डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है, डिफरेंट मेरे पास क्या आ रहा है, सबनेट्स आ रहा है। इन्हें यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए आपको लेयर 3 की डिवाइस चाहिए। अब लेयर 3 डिवाइस मेरे पास लेयर 3 स्विच भी हो सकती है, मगर मैं लेयर 3 डिवाइस राउटर के ऊपर काम करना चाहता हूँ। राउटर असल में राउट से निकल गए हैं, राउट, पैसेज, पाथ, वे, कोर्स, रास्ते को ही कहते हैं। राउटर का काम क्या है, बेस्ट पाथ डिटरमाइन कर लेना, जो इसके लिए अच्छा यहाँ से क्या रास्ता हो उसी को राउट कर लेते हैं। अब ये मेरे पास जितनी भी यहाँ पे आईपी एड्रेसेस है, ये मैंने इंटरफेसेस को असाइन किए। यहाँ भी जो केबल मैंने यूज़ की ये सीरियल केबल है, कौन सी, सीरियल केबल। इसमें एक अलग बात है कि इसमें डी डी सी कौन कौन सी साइड है। ठीक है, डी सी यहाँ पे फीमेल है और डी टी यहाँ पे मेल साइड है, और डी सी के ऊपर यहाँ पे क्या हम लोग क्लॉक रेट वगैरह यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, बैंडविड्थ असाइन कर सकते हैं, उसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले कि यहाँ हमारे पास डिफरेंट सबनेट से इसे कैसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इसे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। ये राउटेड प्रोटोकॉल है, किसी भी इंटरफेस को जो मैंने आईपी एड्रेस दी है इसे राउटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ राउटेड प्रोटोकॉल्स हो, इसको कम्युनिकेट करने के लिए एक राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हायरार्की यहाँ पे समझते हैं, एमएस वर्ड में इसकी हायरार्की बनाई है। मेरे पास यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये भी नज़र आ रहा है, चलो जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल है यहाँ पे। राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे मेरे पास टाइप्स इसके आ रहे हैं, यहाँ कौन से, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एंड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके बाद है क्या, डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। वैसे यहाँ पे हायरार्की जब आप देखिए तो सिर्फ डायनेमिक और स्टैटिक वहाँ पे लिखी जाती है। स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक होती है जब हम लोग मैनुअली कोई राउट असाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग मैनुअली खुद ही यहाँ पे काम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है डायनेमिक, सिर्फ आप अपने सबनेट को, आप अपने नेटवर्क को क्या कर लेते हो, राउट कर लेते हो। दूसरे सेट पे भी आपके पास क्या होता है, डायनेमिक, उसी राउटर में आप सेम अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटेड प्रोटोकॉल या इंटरफेसेस की जो आईपी एड्रेसेस आप उसी को असाइन कर लेते हो। लेकिन स्टैटिक में ये चीज़ नहीं होता, स्टैटिक में आपने किसी और की जाके आईपी एड्रेस देनी जो आपकी डेस्टिनेशन हो। मतलब ये है, मेरे पास यहाँ पे डायग्राम कहाँ चली गई है, अब यहाँ पे मेरे पास सबनेट सारे, मैं ऐसे थोड़ा सा, अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे राउटर 2 की जो लैंग की जो मेरे पास सबनेट आ रही है, ये मेरे पास राउटर 1 में कैसे आएगी। तो ये मेरे पास सोर्स होगी, ये मेरे पास डेस्टिनेशन होगी।
ठीक है, सोर्स ने डेस्टिनेशन को एक्सेस करना है, तो मैंने क्या करना, डेस्टिनेशन की एड्रेस देनी है, उसके सबनेट मास्क देनी है, देन ये आएगा किस रास्ते से, इसके लिए जो रास्ता होगा, जो इंटरफेस होगा, वो ये एड्रेस होगी। इस एड्रेस से होते हुए इस राउटर में ये क्या होगी, ये एड्रेस में मुझ तक यहाँ पहुँचेगी। एक बेहतरीन चीज़ ये है, हमारे पास स्विच में एक टेबल हुआ करती थी। कौन सी टेबल थी अभी, मैक टेबल, क्योंकि लेयर 2 जो लर्न करता है वो मैक एड्रेस लर्न करता है। लेयर 2 में जो डिवाइस यूज होती है, सबसे पहले ब्रिज थी, फिर बाद में पास स्विच आई, स्विच मैक एड्रेस लर्न कर लेती है। तो लेयर 3 में राउटर है, राउटर यहाँ पे क्या लर्न करता है, राउटर आईपी एड्रेस लर्न कर देता है, और इसमें जो टेबल होती है उसे राउटिंग टेबल, क्या करें, राउटिंग टेबल उसे कहते हैं हम लोग। अब ये डिफरेंट राउट मेरे पास आएंगे, इसके राउटिंग टेबल में आएंगे। राउटर 2 में इसके राउटिंग टेबल क्या, इसके राउटर 2 के राउटिंग टेबल में इसके राउट्स आने चाहिए, देन हम लोग इजीली से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, अब थोड़ी समझे। ठीक है, अब मेरे पास है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या है डायनेमिक राउटिंग, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल मेरे पास दो और सब प्रोटोकॉल है, एक को कहते हैं आईजीपीस, दूसरी ईजीपीस। आईजीपी है क्या, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपी है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक बार एक्सटीरियर को साइड पे कर लेते हैं, हम लोग इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर लेते हैं। आईजीपी में मेरे पास है यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर एंड हाइब्रिड एंड लिंक स्टेट। यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर में हम लोग रिप आईजीआरपी यूज़ करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर हम लोग रिप और आईजीआरपी यूज़ कर लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर ये है कि हम लोग यहाँ पे पाथ देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 राउटर है, राउटर 1, 2, 3। मैं राउटर 1 से राउटर 3 तक जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं राउट्स वहाँ तक जाना चाहते हैं, तो दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं, डिस्टेंस देखते हैं, उसके क्या कहते हैं, वहाँ पे फासला देखते हैं, तो कितने राउटर्स आ रहे हैं, कितने होप काउंट आ रहे हैं, दरमियान में सिर्फ एक ही राउटर आ रहा है। राउटर 1 से राउटर 3, तो दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं, एक, तो से एक, क्या कहते हैं, 1 होप काउंट उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास रिप है, फिर रिप में सब 2 प्रोटोकॉल्स के यहाँ पे वर्जन्स है, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, इसको आगे समझते हैं। और एक हमारे पास आईजीआरपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल से, इसको ये भी आगे देखते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी है, इसकी मैट्रिक क्या है, ठीक है, मैट्रिक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, इसको आगे समझते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास हाइब्रिड आ रही है, हालांकि हाइब्रिड में हमारे पास EIGRP आ रही है। इसको यहाँ पे छोड़ के पहले लिंक स्टेट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग EIGRP के ऊपर आते हैं। लिंक स्टेट हमारे पास OSPF एंड ISS 2 राउटिंग प्रोटोकॉल है। OSPF हमारे पास लिंक स्टेट के ऊपर काम कर लेते हैं, इसके जो स्टेट्स होते हैं उसे एडवर्टाइज कर लेते हैं। LSS के थे, इसमें लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होती है, अपने लिंक की आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ के पास लिंक स्टेट और यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर, इन दोनों की खासियत हमारे पास EIGRP के अंदर मौजूद है। हालांकि EIGRP जो है वो IGRP की इन्हेंस राउटिंग प्रोटोकॉल, एक अपडेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसे क्या कहते हैं, इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, मगर इसको हाइब्रिड कहा गया है। पहले ये आपके पास किसके, सिस्को की प्रोप्राइटरी थी, अब ये ओपन स्टैंडर्ड हो गई। इसके आगे प्रोटोकॉल देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें से कुछ हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है, कुछ जाके सिस्को की प्रोप्राइटरी है, ठीक है, उसी की मलकियत है। और इसके बाद हमारे पास एक है EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास पाथ वेक्टर, पाथ को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। यह के पास बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल से कहते हैं। इससे हमारे पास फिर 2 आती है, EGP एंड IGP, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एंड क्या के पास इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसे हम लोग बाद में यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे आते हैं, डायनेमिक के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक को डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट में पास आ रही है डिफ़ॉल्ट। IP वर्जन 4 में हम लोगों ने एक एड्रेस पढ़ी थी, अगर याद हो आप लोगों को, 0.0.0.0, इसे हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, ठीक है।
लास्ट एक एड्रेस हम लोगों ने पढ़ी थी 2FI.2FI.2FI.2FI, इसे ग्लोबल क्या कहते हैं, ग्लोबल सबनेट इसे कहते हैं, ठीक है। और इसे जाके लेते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कह लेते हैं, ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो डायनेमिक सॉरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल को भी यहाँ पे समझ लेते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे पास क्या होगी, राउटिंग प्रोटोकॉल की हायरार्की हम लोगों ने पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी कौन सी? ये JRP के पास IGRP के एक अपडेट के राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसे हाइब्रिड इसलिए वहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि इसमें डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की खासियत मौजूद है, वरना ये यहाँ पे आना चाहिए था। आप इसकी हायरार्की चेक कर लीजिए, ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे IGRP नीचे यहाँ पे EIGRP लिखा होगा, ठीक है, लेकिन इसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।